चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। डाटा एंड इवेंट एनालिसिस हम लोग इस एपिसोड में करते हैं। हर वीक हर संडे को हम ये एपिसोड लेकर आपके साथ आते हैं। मकसद यही है कि जितने भी हमारे साथ हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, ट्रेडर्स जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको नेक्स्ट वीक के लिए तैयार करना और किस तरह से हमको मार्केट में किस व्यू के साथ अगले वीक में एंटर करना है और क्या कुछ तैयारियां हमको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो बेसिकली ये एक एपिसोड का मकसद है जो हम हर संडे तैयारी अगले सप्ताह के नाम से आपके सामने आते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप लोगों के कमेंट्स मिलते रहते हैं, मैं जवाब देता रहता हूँ, आप लोग वेट करते हो हमारे एपिसोड का और इससे बहुत फ़ायदा भी हो रहा है आप लोगों को। नो डाउट कि मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, ये यूट्यूब इतना बढ़िया माध्यम हो गया है कि इसके अंदर सारे रिकॉर्डिंग्स जो हैं वीडियो के वो सब सेव रहते हैं। किसने क्या बोला है, कब बोला है, क्या लेवल्स दिए हैं, वो सारे मेंटेन रहते हैं। तो आप पास्ट में हमारे जितने भी लेवल्स हैं उनको लगातार चेक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लेवल्स हम लोग आप लोगों के लिए निकाल के लाते हैं और वो लेवल्स जो हम निकालते हैं वो हमारा जो मेन कॉपीराइट स्ट्रैटेजी है, यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी, उसके माध्यम से हम निकालते हैं। और इसके साथ साथ हम जो हमारा एक और कॉपीराइट स्ट्रैटेजी है, मेड मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट, उनको दोनों को क्लब करके हम बेसिकली ये एपिसोड के अंदर ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह हम न्यूज़ और डाटा को एनालाइज करते हैं और वो एनालाइज करने के बाद, उस डाटा को एनालाइज करने के बाद हम किस तरह उसको चार्ट्स के ऊपर उस डाटा और न्यूज़ का जो असर है वो हमको चार्ट्स पे देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो हमारा यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी है वो हमको निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से मार्केट को बताता है कि मार्केट का रुख क्या होगा। तो दोनों को हम मर्ज करके आप लोगों को एक बेहतरीन अगले वीक के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगले वीक के लिए हम बेहतरीन आपको लेवल्स देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे आज का एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की, जिसमें हम 24 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक क्या कुछ होने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने आज टॉपिक ऑफ द डे भी लिया है, वो लिया है 6 कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग। दोस्तों, जब मैं आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस करता हूँ तो हमारे सारे स्टूडेंट्स भी इसको देखते हैं, इस एपिसोड को। तो बेसिकली मुझे हमारी टीम को ये देखना होता है कि हम आपको क्या बता रहे हैं और स्टूडेंट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आप लोग उसको कैसे देख रहे हैं। तो इसको देखने के लिए मैं पर्सनली अपनी क्लासेस में जो प्रैक्टिकल्स हमारे चलते हैं उनके अंदर मैं खुद जाता हूं और ये देखने की कोशिश करता हूं कि जो कुछ हम बता रहे हैं आप ग्राउंड लेवल पे उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरे को ना कुछ उसमें कमियां देखने को मिली अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो मैंने उनके साथ भी शेयर किया और उनको ठीक कराने की कोशिश की। तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा आज के टॉपिक ऑफ द डे में। टॉपिक ऑफ द डे मैंने आपको बताया 6 कॉमन मिस्टेक्स, 6 कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सबसे पहली मिस्टेक जो मेरे को नजर आई वो ये कि आप लोग नॉर्मली, मतलब जो मैंने देखा है 80% लोग अभी भी बिना होमवर्क के बैठते हैं ट्रेडिंग के लिए। कई लोग ऐसे हैं जो मार्केट अगर 9:15 बजे खुल रही है तो वो 9:15 बजे या 9:30 बजे ही अपने सिस्टम्स को ऑन कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कि अगर मुझे 10 बजे ट्रेड लेना है तो वो 9:45 बजे अपने सिस्टम को ऑन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर ट्रेडिंग करनी है प्रॉपरली तो आपको तैयारी तो रखनी पड़ेगी। आपको एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा पहले मार्केट से एटलीस्ट 8:30-9 बजे तक मैक्सिमम आपको अपने सिस्टम पे आ जाना है, अपने न्यूज़ को देखना है और उन न्यूज़ के बेसिस पे आगे आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना होमवर्क जो है वो बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए।
तो बेसिकली आपको होमवर्क में ये पता होना चाहिए कि हमारे मार्केट के रनिंग सेंटिमेंट्स क्या हैं और आज क्या सेंटिमेंट क्या है। दोनों चीज़ों, पुराना रनिंग सेंटिमेंट, कल शाम तक का रनिंग सेंटिमेंट क्या था और आज जो न्यूज़ आई है न्यूज़पेपर में, उस सेंटिमेंट का पुराने रनिंग से क्या असर पड़ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए ट्रेडिंग करने। ये फर्स्ट मिस्टेक मैंने देखी, जो लोग बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होते हैं। दूसरी वो ये कि लोगों को जब हम ट्रेड के लिए बैठते हैं तो मुझे एटलीस्ट इंडेक्स के लेवल मुझे याद होने चाहिए कि इंडेक्स जो है वो इस समय रेजिस्टेंस के नीचे चल रहा है या सपोर्ट के ऊपर चल रहा है। तो एटलीस्ट वो जो हम 3 लेवल्स देते हैं वो आपके सामने होना चाहिए, आपकी कॉपी पे लिखा होना चाहिए। एटलीस्ट इंडेक्स जो है वो चार्ट आपका एक स्क्रीन पे चलता रहना चाहिए, जहां आपको पता हो कि इंडेक्स किस लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तीसरी मिस्टेक जो मैंने नोट करी है, नो गोल सेटिंग। लोग, ज़्यादातर स्टूडेंट्स गोल सेट नहीं कर रहे हैं। उनको एक बेसिकली अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि भाई मैं सर कितने कमा लूँ, सर मैं जो है वो आज 2000 रुपये कमा लूँ। अरे 2000 रुपये कमा लूँ, ऐसा नहीं है। अगर आप मान के चल रहे हो कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, तो अगर 1 लाख रुपये पे आप रियलिस्टिक अप्रोच लेके चलो। आप मान के चलो कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको अगर 1.5% यानी कि 1 लाख रुपए लगा के अगर आपको 1,500 रुपया भी बचता है, 1,500 से 2,000 रुपया, तो मेरे ख्याल में ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है। इसके ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए आप रिस्क ज़्यादा लोगे, आप गलत ढंग से ट्रेड करोगे। तो रियलिस्टिक अप्रोच आपको ज़रूर रखनी चाहिए अपने ट्रेड्स के अंदर। चौथा पॉइंट, आपको वेटेज, न्यूज़ की वेटेज को चेक करना आना चाहिए कि न्यूज़ की वेटेज क्या है। ये न्यूज़ की वेटेज को हमने प्रॉपरली अपना जो हमारा ऑनलाइन कोर्स मेड है उसमें भी समझाया हुआ है। हर न्यूज़ को हमने बकायदा अलग अलग आपको सारी न्यूज़ समझाई है कि किस चीज़ से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो न्यूज़ की वेटेज को समझना बहुत ज़रूरी है। 5वां पॉइंट, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि स्टॉप लॉस कटते ही डिसहार्टेंड हो जाते हैं। दोस्तों, स्टॉप लॉस के कटने से कोई डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है। हमको पता है ये एक हमारा पार्ट ऑफ गेम है। स्टॉप लॉस कटेगा, लेकिन आपको केवल ये, आपको एक सौदे के प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंसिडर नहीं करना है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि हमको बंच ऑफ ट्रेड के प्रॉफिट एंड लॉस को कंसिडर करना है, ना कि केवल एक सिंगल ट्रेड को। अगर एक कोई स्टॉप लॉस बाई चांस कटता भी है, आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल बंच ऑफ ट्रेड्स के ऊपर निगाह रखें। एज अ ट्रेडर मुझे एंड ऑफ द डे पे अपना प्रॉफिट नुकसान देखना है, नॉट ऑन सिंगल ट्रेड। इसके बाद अगर मैं छठा पॉइंट बोलूं तो छठा पॉइंट है प्रैक्टिस। देखिए, मार्केटिंग के अंदर भी 5 P होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर मैं 3 P मानता हूं। पहला प्रैक्टिस, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा भी प्रैक्टिस। तो स्ट्रैटेजी आपको आ गई, आप सही ढंग से काम कर रहे हो, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेड दिन में करने हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आज आपको कितने ट्रेड करने हैं। कोई कहेगा सर मैंने 10 करने हैं, 12 करने हैं, नहीं 27 ट्रेड करने हैं मिनिमम। 27 ट्रेड का मतलब हो गया, अगर मैंने 9 ट्रेड का बंच बनाया और आज मुझे पता है कि मुझे 6 ट्रेड, 9 में से 6 ट्रेड मुझे बाय के लेने हैं और 3 ट्रेड मुझे सेल के लेने हैं, तो मैंने 9 ट्रेड का एक बंच बनाया। तो मैंने 9 ट्रेड के 3 बंच बनाए, तो मुझे 27 ट्रेड लेने ही लेने। तो उसके लिए आपको अगर तैयारी नहीं होगी, आपका होमवर्क नहीं होगा, तो आप वो नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, अगर ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग को समझना है, तो ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा होमवर्क आपको करके रखना पड़ेगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अब हम आगे चलेंगे आज के सेशन के ऊपर, तैयारी अगले सप्ताह की। तो फाइनली हमको जब ट्रेड करना है तो हमारे को हमारा न्यूज़ एनालिसिस पता होना चाहिए। इसके साथ साथ न्यूज़ एनालिसिस करने के बाद हमको स्टॉक सिलेक्ट करना है, और वो स्टॉक सिलेक्शन हमें डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे करना है। जिन स्टॉक्स में डिमांड है
उनको बाय करना है और जिनमें सप्लाई ज़्यादा है उनको सेल करना है। तो न्यूज़ एंड एनालिसिस हमने अपने कोर्स मेड में बताया हुआ है और डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हमको कौन से बाइंग के स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है और कौन से सेलिंग के स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, ये हमने अपने जो हमारा मेन कॉपीराइट प्रोग्राम है यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी उसके अंदर अच्छे से समझाया हुआ है। अगर इन दोनों को हमने क्लब करके भी एक कोर्स बनाया हुआ है जिसका नाम है मेड कॉम्बो। अगर आप मेड कॉम्बो लेते हैं तो ये दोनों कोर्सेज आपको एक साथ मिल जाते हैं। मेरे ख्याल में ये कुछ आपको उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो जाता है। तो हम आज के टॉपिक के ऊपर चलेंगे वापस। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें, निफ्टी बंद हुआ है फ्राइडे को 11,914 के ऊपर। 11,914 ये निफ्टी फ्राइडे को क्लोज हुआ है। अगर मैं पूरे वीक में बात करूं तो पूरे वीक में केवल 1 पॉइंट मंदा होके, मतलब 1 पॉइंट डाउन हुआ है पूरे वीक में। पूरे वीक के अंदर मार्केट थोड़ा ऊपर गया नीचे गया, नेट में 1 पॉइंट डाउन हुआ, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल अकॉर्डिंगली ये चला है। अगर हम बात करें क्रूड की, क्रूड बंद हुआ 4169 और करीब 35 पॉइंट ऊपर क्रूड बंद हुआ। अगर हम लास्ट वीक की प्रिडिक्शन की बात करें तो हमने लास्ट वीक जो प्रिडिक्ट किया था वो हमने ये कहा था कि बुलिश बट साइडवाइज, बुलिश बट साइडवाइज, यानी कि मार्केट बुलिश है लेकिन कुछ अब नेगेटिव हल्के सेंटिमेंट्स आने शुरू हुए, तो अब और ऊपर जाने की बजाय यहाँ पर मार्केट कहीं रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए हमने वर्ड यूज किया बुलिश बट साइडवाइज। और हमने जो शॉर्ट टर्म बुलिश ओवर 11,904, मतलब 11,904 के ऊपर हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बुलिश बोला था। बेटर होगा हम इसको एक बार चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। और हमने जो इसकी रेंज बोली थी लास्ट वीक, वो बोली थी 12,100 की ऊपर की रेंज और 11,500 की नीचे की रेंज। तो हम इसको एक बार चार्ट्स पे देखते हैं। हमारा डेली चार्ट है, कैंडल डेली चार्ट। ये हमारा यहाँ से वीक स्टार्ट हुआ, ये हमारा मंडे था, ये हमारा ट्यूसडे था, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। मैंने यहाँ पर लेवल्स खींचे हुए हैं जो लास्ट वीक के आपको लिखवाए थे, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। 11,879 का ये सपोर्ट था, 11,879 का सपोर्ट था और एक ये रेजिस्टेंस था हमारा, एक ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था 11,904। तो हमने 11,904 के ऊपर बोला था कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो 11,904 के नीचे एंट्री नहीं करेगा। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर को बाय करना है तो वो 11,904 के ऊपर ही खरीदेगा। अब हम अगर मंडे को देखें, मंडे को मार्केट हमारे इस रेजिस्टेंस के नीचे बंद हुआ, लेकिन हमारा जो सपोर्ट था 11,879 इसके ऊपर बंद हुआ। तो मार्केट ने इन दोनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में यहां पर क्लोज लिया और अगले दिन मार्केट हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था 11,904 उसके ऊपर ही खुला और ऊपर ही बंद हुआ और उसके बाद करीब 12,030 तक, यानी कि ऊपर में 12,030 तक इसने ऊपर की रैली बनाई। तो बेसिकली जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जिनको हमने बोला था कि 11,904 के ऊपर आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, तो उन सब के लिए एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन रही। और अल्टीमेटली बाजार वापस जब वेडनेसडे को चाइना और यूएस की जो ट्रेड वॉर की कुछ नेगेटिव खबरें आनी शुरू हुई, तो वापस मार्केट पिछले 2 थर्सडे और फ्राइडे में वापस नीचे की तरफ आया और लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर ही बंद हुआ और सपोर्ट के भी ऊपर बंद हुआ। तो इस बार भी हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स ने बहुत ही बढ़िया काम किया और परफेक्ट लेवल्स यहाँ पर हमको देखने को मिले। ये आप देख सकते हैं, ये मंडे की कैंडल के बाद ये चारों कैंडल हमारी इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही रही। तो अब हम आगे चलेंगे कि क्या कुछ होना है नेक्स्ट वीक।
ताकि हम फिर इसके कंक्लूजन पे आएँ कि नेक्स्ट वीक हमें क्या करना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट वीक में क्या कुछ होना है उससे पहले हम एक बार ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि जो अभी इस हफ्ते में न्यूज़ आई उनका मार्केट के साथ कैसा एक वो रहा कि भाई मार्केट अगर सेंटिमेंट्स खराब हुए या न्यूज़ कैसी आई तो मार्केट बढ़ा या गिरा। तो हम उसको उसके साथ ज़रा क्लब करने की कोशिश करते हैं कि आपको बेटर वे में समझा पाएँ कि कैसे न्यूज़ का मार्केट के साथ एक लिंक होता है। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे प्रिवेलिंग जो सेंटिमेंट्स थे लास्ट वीक के जो चले आ रहे थे वो हमारे बुलिश सेंटिमेंट थे। वो बुलिश सेंटिमेंट हमारे करीब 20 सितंबर से चले आ रहे हैं, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक बूस्टर दिया था। और वो बूस्टर के बाद में बहुत सारी चीज़ें हमारे को मिली थी जिसकी वजह से ये लगता था कि अब कंजम्पशन बढ़ेगी और लिक्विडिटी बढ़ेगी, बैंकिंग को भी लिक्विडिटी बढ़ेगी और उसका इफेक्ट मार्केट में हमारा जो इकोनॉमी है उस पर देखने को आएगा। तो एक ये पॉजिटिव चीज़ के साथ हमने एक अच्छा मार्केट में गेन भी हुआ था निफ्टी का। तो अब बात ये आती है कि और अब निफ्टी कब तक बढ़ेगा और मार्केट ये निफ्टी ये जो तेजी एक इकोनॉमिक बूस्टर की बनी थी ये कितनी सरवाइव करेगी या कितनी स्टेबल रहेगी। तो दोस्तों इकोनॉमिक बूस्टर को तो मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया, उसकी तेजी भी हम मार्केट में देख चुके हैं। उसके साथ साथ हमको ग्लोबली एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली कि चाइना और यूएस का ट्रेड डील जो है वो फेज मैनर में चालू हो जाएगा। तो वो भी एक हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ थी। तो बैकग्राउंड एक हमारा बहुत पॉजिटिव बैकग्राउंड ग्लोबल और डोमेस्टिक का बना हुआ था जिसकी वजह से मार्केट एक बुल रन के अंदर बुलिश फेज के अंदर चल रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी लास्ट की कुछ न्यूज़ की, अब मैं करंट इस वीक की न्यूज़ की बात करता हूं। वेडनेसडे को न्यूज़ आया कि कार सेल्स 11% अप इन अक्टूबर। दिवाली का मंथ था, ठीक है मैं मानता हूं दिवाली मंथ पे वैसे ही कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन तब भी हमारे लिए एक पॉजिटिव फिगर ही मानेंगे इसको। इसके बाद डोमेस्टिक में और क्या क्या है, रिलीफ फॉर टेलीकॉम कंपनीज को कुछ रिलीफ मिला। इंडिया गिविंग सॉफ्ट टू 324 कंपनीज टू कैपिटल ट्रेड वॉर। इंडिया ने करीब 324 कंपनीज को कुछ ये दिखाया है कि भाई जो कंपनीज हैं हमारे यहाँ आप लोग बनाएं, हमारे यहाँ लगाएं। इंडिया में कई कंपनीज को ऑफर दिया है और उनको हमने कुछ एडवांटेजेस गवर्नमेंट दे रही है जिसका बेसिकली कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जो यूएस चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसको हम कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा कदम है, तो मैं एक पॉजिटिव न्यूज़ इसको मानूंगा। इसके बाद पीएस पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने करीब 2.5 ट्रिलियन लोन्स अक्टूबर में दिए हैं। ये भी एक पॉजिटिव खबर, जो कि लोन्स के लिए एक लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी, तो ये भी एक अच्छी खबर हमको देखने को मिली। अगर मैं बात करूं ग्लोबली, तो ग्लोबली हमको वेडनेसडे को कुछ साइंस खराब मिलने शुरू हुए थे यूएस चाइना ट्रेड वॉर से रिलेटेड। हमको ये देखने को मिला था कि जो अब फर्स्ट फेज है वो पहले लग रहा था 2019 में साइन हो जाएगा, लेकिन वो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2019 में वो हो पाएगा। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर आया। और उसके बाद थर्सडे को भी यूएस और चाइना का जो नेगेटिव फैक्टर बरकरार रहा और अल्टीमेटली फ्राइडे को कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल ऑन ट्रेड वॉर, हांगकांग बिल रिफ्यूज। यूएस में जो हांगकांग बिल आया जिसके अंदर उन्होंने कुछ हांगकांग चाइना के अगेंस्ट कुछ कमेंट्स कर दिए, तो जिसकी वजह से लग रहा था कि जो एक सेंसिटिव मामला ट्रेड डील का चल रहा है कहीं वो हैम्पर ना हो, तो चाइना ने भी उसको रिएक्ट किया। तो ये एक बैड न्यूज़ हमको फ्राइडे को भी देखने को मिली। तो अगर मैं देखूं कि ओवरऑल हमको जो मेन सेटबैक मार्केट को मिला वो केवल यूएस ट्रेड चाइना डील, जिसको हमको यहाँ से अगर मैं ये दिखाऊं आपको, ये देखो फ्राइडे, ये थर्सडे और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में ये जो एक हमारे को मार्केट ने एक जो तेजी बनाई थी अच्छी करीब 100 पॉइंट की, वो वापस 1 पॉइंट के ऊपर ही रह गई। तो अल्टीमेटली जो मार्केट बढ़ा पूरे हफ्ते वो मार्केट नीचे आ गया चाइना ट्रेड डील की यूएस ट्रेड डील की नेगेटिव खबरों के चलते। आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले अगले वीक क्या कुछ होना है, फिर हम चलेंगे कंक्लूजन पे। वीक की कंक्लूजन से पहले हम देखते हैं क्या कुछ होना है
वेडनेसडे को जीडीपी नंबर्स आने हैं यूएसए के, वेडनेसडे को यूएसए के जीडीपी नंबर्स आने हैं, इसके साथ साथ क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आनी है। तो मंडे और ट्यूसडे को कोई खास इवेंट न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे की हम वेट करेंगे, ये दोनों मेजर चीज़ें हैं। थर्सडे को यूएस की मार्केट बंद है, थैंक्स गिविंग, वहाँ एक बड़ा उनका अच्छा आप फेस्टिवल बोल सकते हैं, और फ्राइडे को भी उनका मार्केट बंद है। तो यूएस की तरफ से कोई खास चीज़ नहीं आएगी, थर्सडे और फ्राइडे यूएस का मार्केट बंद है। अगर हम फ्राइडे को बात करें, फ्राइडे को डोमेस्टिकली हमारा इंडिया में आरबीआई मॉनेटरी रिव्यू आना है और इसके साथ साथ जीडीपी के नंबर्स आने हैं शाम तक, यानी कि फ्राइडे की शाम तक जीडीपी के नंबर्स आएंगे। तो ऑलमोस्ट ये वीक भी ऐसे ही निकल जाएगा। तो मुझे कोई नहीं, कुछ केवल वेडनेसडे को छोड़ के और कोई बड़ी चीज़ इसमें अभी आती हुई नहीं दिख रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट का ट्रेंड फ्लैट रहेगा और रेंज बाउंड रहेगा। हम इसको डिस्कस करते हैं एक बार। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी के अगले वीक के लेवल्स, वो आप नोट करें। सबसे पहले निफ्टी मंथली के ऊपर बाय में चल रहा है। जो लोग लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं वो अभी भी बाय में बने हुए हैं। वो लोग पिछले मेरे ख्याल में 20 सितंबर से बाय में बने हुए हैं और आज ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर 2 महीने से वो लोग लगातार बुलिश पोजीशन जिसने भी ले रखी है तो वो लोग इंटैक्ट बैठे हुए हैं। तो उनके लिए लेवल है 11,515। उसके बाद हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो है 11,879। ये दो हमारे मेजर सपोर्ट हैं और मार्केट जो क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ है 11,914 और उसके नीचे सपोर्ट अब जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 11,879, यानी कि करंट लेवल से जो अब हमारा सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र करीब 30-35 पॉइंट हमारा सपोर्ट दूर है। और जो हमारा रेजिस्टेंस है जहां पर मार्केट को अब आगे बढ़ने के लिए जोर लगेगा वो पॉइंट है 11,967। ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो इस बार के लिए हमारे पास 2 सपोर्ट्स हैं और 1 रेजिस्टेंस है। हम इसको चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा चार्ट है, ये हमने लगा दिया 11,515 हमारा फर्स्ट सपोर्ट। ये वाला सपोर्ट है हमारा 11,879 और जो रेजिस्टेंस है वो है 11,967, ये रेजिस्टेंस। और मार्केट अब जो बंद हुआ है 11,914, मार्केट बंद हुआ है यहाँ पर। अब ये एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के बिल्कुल बीचों बीच है। अगर मंडे वेडनेसडे में कोई बैड न्यूज़ यूएस ट्रेड डील से रिलेटेड नहीं आती है तो मार्केट इसी रेंज में रहेगा और इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश मुझे नहीं लगता करेगा। लेकिन अगर कोई बैड न्यूज़ बनती है और इस 11,879 के अगर नीचे निकलता है तो उसके बाद का जो लेवल है वो 11,515 है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन दोनों में बहुत करीब 400 पॉइंट का गैप है, तो आप लोग यहाँ पर ज़्यादा फंसने की कोशिश ना करें। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट कहीं क्लोज दे तो आप लोग जो शॉर्ट टर्म एटलीस्ट ट्रेडर्स हैं, जो मीडियम टर्म ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट से अपनी पोजीशन से क्विट कर सकते हैं। और अगर ये लेवल के ऊपर मार्केट रहता है तो आप अपनी पोजीशन बनाए रखें, और अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करता है तो आप अपनी पोजीशन और बढ़ा सकते हैं, या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो इस 11,967 के ऊपर अपनी फ्रेश पोजीशन को बना सकता है। तो हम लास्ट में अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं एक बार। फाइनली अगले वीक के लिए कंक्लूजन हमारा ये है कि शॉर्ट टर्म मार्केट बेरिश है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं उनके लिए मार्केट बेरिश है और उसका लेवल मैंने आपको बता दिया है 11,967। जब तक इसके नीचे रहता है तो शॉर्ट टर्म बेरिश है। अगर मैं बात करूं बट बुलिश ऑन लॉन्ग एंड मीडियम, लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए और मीडियम पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मार्केट बुलिश है, जिसके जो लेवल्स हैं वो है 11,879 और लॉन्ग टर्म वालों के लिए 11,550। तो ओवरऑल मार्केट
एक रेंज बाउंड उसके अंदर रहना चाहिए। जो रेंज बाउंड है वो 11,879 के आसपास ही मार्केट को ऊपर नीचे में होना चाहिए और रेंज बाउंड रहेगा। तो ध्यान से ट्रेड करें और लेवल्स का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें और देखते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें हर संडे को तैयारी अगले सप्ताह में। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट करते रहिए, जवाब देता रहूँगा। और हाँ, ज़रूर कहूँगा फाइनली कि बिना सीख के, बिना समझ के, बिना होमवर्क के आप लोग डायरेक्ट ट्रेडिंग में ना आए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।